हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, जहां तक है मैंने सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिखने की कोशिश की है, जहां तक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आप सभी को यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। और आप निराश मत होइए, क्योंकि मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा, रामदेव जी की आराधना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। दोस्तों, जो रामदेव जी महाराज है उनकी आराधना के लिए 13 ताली, कौन सा नृत्य दोस्तों, 13 ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों, ये 13 मंजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार दोस्तों मांगी बाई और लक्ष्मण दास है। कौन है दोस्तों, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार मांगी बाई और लक्ष्मण दास है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ऊंटों के लोक देवता किसे कहते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज को, कौन, पाबूजी महाराज को ऊंटों के लोक देवता कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ऊंट के सर्रा रोग हो जाता है, कौन सा, ऊंट के जब सर्रा रोग हो जाता है, तो जो राय का या रेबारी जाति है जो कि ऊंट पालती है, राय का या रेबारी जाति के लोगों द्वारा ऊंट के पाबूजी की फड़ बांधी जाती है, तब जाकर क्या हो जाता है, सर्रा रोग सही हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो पाबूजी महाराज है उनको ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। और राय का या रेबारी जाति के आराध्य देव भी किसको कहते हैं, पाबूजी को कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम पाबूजी को क्या कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों पाबूजी को हाड़ फाड़ के लोक देवता क्या कहते हैं, हाड़ फाड़ के लोक देवता, प्लेग रोग के निवारक देवता, गोरक्षक देवता भी पाबूजी महाराज को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, पंच पीरों में कौन से लोक देवताओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में 5 पंच पीर, राजस्थान में 5 पंच पीर शामिल है, जिसमें 5 लोक देवता आते हैं दोस्तों, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा और गोगा जी। दोस्तों, ये जो पीर है पंच पीर, ये राजस्थान के पंच पीरों में शामिल किए जाते हैं ये लोक देवता। और राजस्थान में इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन प्रचलित है दोस्तों। कौन सा कथन है, पाबूजी हड़बूजी, क्या, पाबूजी हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा, 5 पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जाहिर पीर, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। दोस्तों, जो गोगा जी महाराज है उनको जाहिर पीर कहकर पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोगा जी महाराज को हम जाहिर पीर कहकर पुकारते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो जाहिर पीर है ये सबसे पहले किसने कहा था, महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज को जाहिर पीर कहा था। इसके अलावा दोस्तों, गोगा जी को क्या कहते हैं, राजा मंडूलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा मंडूलिक। और सांपों के देवता भी किसको कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। दोस्तों, गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है दोस्तों, पत्थर पर सांप का चिन्ह होता है। कहां पर, मंदिर में मूर्ति नहीं होती गोगा जी की, पत्थर पर सांप का चिन्ह बना हुआ होता है, वही गोगा जी का प्रतीक चिन्ह होता है। गोगा जी का जो छोटा मंदिर है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, थान, थान कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा जी के छोटे मंदिर को थान कहते हैं दोस्तों, जो कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है दोस्तों। गोगा जी के जो ध्वज होता है दोस्तों, जो झंडा होता है वो सफेद रंग का होता है। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों, गोगा जी के जो गीत है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, धावली। क्या कहलाते हैं दोस्तों, धावली कहलाते हैं गोगा जी के गीत। और गोगा जी का जो पुजारी होता है वो दोस्तों वो क्या कहलाता है, चायल। गोगा जी का पुजारी क्या कहलाता है दोस्तों, चायल कहलाता है। तो ये गोगा जी के बारे में जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, ये लूणी नदी के तट पर, कहां पर, लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला बढ़ता है। ठीक है, लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और इस मेले में कांकरेज और थारपारकर, कौन सी, कांकरेज और थारपारकर जो कि गाय की नस्लें हैं दोस्तों, कांकरेज और थारपारकर गाय की नस्लों का क्रय विक्रय
अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, लकड़ा भूमिया, कौन सा? लकड़ा भूमिया का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों लकड़ा भूमिया का मंदिर है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। दोस्तों भूमिया जी जो महाराज है उन्हें भूमि के रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के रक्षक देवता किसे कहते हैं दोस्तों? भूमिया जी को भूमि के रक्षक देवता कहते हैं। लकड़ा भूमिया का मंदिर जैसलमेर में है। इसके अलावा दोस्तों नाहर सिंह, कौन सा? नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है जयपुर में है। सूरजमल भूमिया कहाँ है दोस्तों? दौसा में है। और इसके अलावा दोस्तों हरदीन भूमिया, कौन सा? हरदीन भूमिया का मंदिर कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। तो ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। गोगा जी की धुरमेड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों गोगा जी की जो धुरमेड़ी होती है, धुरमेड़ी का मतलब होता है दोस्तों समाधि स्थल, जहां पर गोगा जी ने समाधि ली थी। गोगा जी की धुरमेड़ी है दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। कहां पर है दोस्तों? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी की धुरमेड़ी मानी जाती है। दोस्तों गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी होती है, क्या दोस्तों? गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहाँ है दोस्तों? ददरेवा चूरू में। कहां पर है दोस्तों? ददरेवा चूरू में गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है। और गोगा जी की जो गोल्डी है वो सांचौर में है। सांचौर कहाँ है दोस्तों? जालोर में। गोगा जी की गोल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में स्थित है। ठीक है, पीरों के पीर व भारत के सबसे बड़े लोक देवता किसे कहते हैं? दोस्तों रामदेव जी महाराज को हम कहते हैं पीरों के पीर व भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी को क्या कहते हैं? इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, और ठाकुर जी भी हम किसको कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी को कहा जाता है। दोस्तों मैंने आप सभी को ये प्रश्न बताया था कि प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। दोस्तों ये मेला कब बढ़ता है? दोस्तों ये मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। लूनी नदी के तट पर दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों ये मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? दोस्तों हड़बू जी के मंदिर में। किसके मंदिर में? हड़बू जी महाराज के मंदिर में दोस्तों बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। दोस्तों जोधपुर के शासक राव जोधा ने, कौन दोस्तों? जोधपुर के शासक राव जोधा ने दोस्तों हड़बू जी महाराज को बैलगाड़ी दी थी दोस्तों, और बेगटी गांव जोधपुर दिया था। क्या दिया था दोस्तों? बैलगाड़ी और बेगटी गांव जोधपुर उपहार के रूप में जोधपुर के शासक राव जोधा ने हड़बू जी महाराज को दिया था। इसलिए दोस्तों जो हड़बू जी है उनका समाधि स्थल भी कहाँ है? बेगटी गांव जोधपुर में है। और मेला भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? बेगटी गांव जोधपुर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों हड़बू जी का मेला बेगटी गांव जोधपुर में बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों हड़बू जी को क्या कहा जाता है? दोस्तों हड़बू जी को कहते हैं दोस्तों गायों के सेवक देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता व सन्यासी लोक देवता। ठीक है दोस्तों, तो ये हड़बू जी के अन्य नाम है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, लूटपाट के लोक देवता किसे कहते हैं? क्या दोस्तों लूटपाट के लोक देवता किसे कहते हैं? दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी को। क्या दोस्तों? जवाहर जी और डूंगर जी को दोस्तों लूटपाट के लोक देवता कहते हैं। दोस्तों ये लूटपाट तो करते थे, लेकिन जो भी लूट कर लाते थे उन्हें अच्छे कार्यों में लगाते थे। दोस्तों इन्होंने 1841 में, कब दोस्तों? 1841 में नसीराबाद छावनी को लूटा। इसके बाद 1846 ईस्वी में दोस्तों सेवर भरतपुर जेल को लूटा। क्या लूटा दोस्तों? सेवर भरतपुर जेल को लूटा। दोस्तों इन्होंने नसीराबाद छावनी से जो भी लूटा था उससे दोस्तों इन्होंने धन्नो पे माता मंदिर, कौन सा मंदिर? धन्नो पे माता मंदिर भीलवाड़े में बनवाया। इसके अलावा दोस्तों पुष्कर मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण भी दोस्तों जवाहर जी और डूंगर जी ने किया था। इसलिए दोस्तों इन्हें लूटपाट के लोक देवता भी कहते हैं। मालानी का धनी किस लोक देवता को कहते हैं? दोस्तों मालानी का धनी दोस्तों मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? मल्लीनाथ जी को दोस्तों मालानी का धनी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें चमत्कारी पुरुष क्या कहते हैं? चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं। और रक्षक लोक देवता भी किसको कहते हैं? मल्लीनाथ जी को। दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर ही दोस्तों बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या नाम से जाना जाता है? मालानी। ठीक है, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र
मालनी नाम से जाना जाता है, मल्लीनाथ जी के नाम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, पाबू जी की जीवनी का वर्णन कौन दोस्तों, पाबू जी की जीवनी का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों पाबू जी महाराज की जितनी भी जीवनी है, उन्होंने कब जन्म हुआ था, उन्होंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए थे, उनका वर्णन दोस्तों ग्रंथ पाबू प्रकाश में मिलता है। कौन से में, पाबू प्रकाश में उसका वर्णन मिलता है। जिसकी रचना किसने की, जिसको लिखा किसने दोस्तों, मासिया मोट जी ने। किसने लिखा दोस्तों, मासिया मोट ने दोस्तों जिसको लिखा था। सांपों के लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों, गोगा जी महाराज को। किसे दोस्तों, गोगा जी महाराज को सांपों के लोक देवता कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों गोगा जी के मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती, बल्कि पत्थर पर सांप का चिन्ह होता है। किस पर, पत्थर पर सांप का चिन्ह होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न और बच गए हमारे, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज लोक देवता कहते हैं, दो सिर वाले लोक देवता कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, केसर व अफीम के लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। दोस्तों इन्हें केसर व अफीम के लोक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भील जाति होती है, भील जाति के लोगों द्वारा दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, केसर व अफीम के लोक देवता कहते हैं। वीर तेजा पशु मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में। इसके अलावा दोस्तों जो तेजा जी है उनका धार्मिक मेला कहाँ बढ़ता है, तेजा जी का धार्मिक मेला खरनाल नागौर में। दोस्तों नागौर में दूसरे स्थान पर खरनाल नागौर में दोस्तों तेजा जी का धार्मिक मेला बढ़ता है दोस्तों जो गहलोत सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार ने दोस्तों 2019 में, कब दोस्तों 2019 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कब दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों गहलोत सरकार ने 2019 में तेजा दशमी पर दोस्तों अवकाश की घोषणा की है। तेजा दशमी पर अवकाश की घोषणा की है किसने दोस्तों, गहलोत सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों तेजा जी की जो फड़ होती है उसका वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय दोस्तों रावण हत्था वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों फड़ क्या होती है दोस्तों, ये लोक देवता होते हैं ना, इनकी क्या लिखी होती है दोस्तों, इनकी जीवनी लिखी होती है और इनके महान कार्य फड़ पर लिखे होते हैं, तो वह फड़ कहलाती है। और तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय दोस्तों रावण हत्था वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तेजा जी का जो छोटा मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, थान कहते हैं। क्या कहते हैं, थान कहते हैं। और जो तेजा जी का पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घोड़ला कहते हैं तेजा जी के पुजारी को। छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों, छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं, इल्लो जी को कहते हैं। किसको, इल्लो जी को कहा जाता है। इन्हें दोस्तों होलिका के पति कहते हैं। क्या, होलिका के पति कौन है, इल्लो जी, और इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। दोस्तों ये जो इल्लो जी है इनकी मान्यता कहाँ पर है दोस्तों, जालोर व बाड़मेर में इल्लो जी की मान्यता है, वहां पर इनके मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और जालोर व बाड़मेर में दोस्तों इल्लो जी की बारात प्रसिद्ध है। क्या, जालोर व बाड़मेर में इल्लो जी की बारात प्रसिद्ध है दोस्तों। और इल्लो जी का जो मंदिर होता है दोस्तों उसमें इल्लो जी की जो मूर्ति होती है वह नग्न होती है और आदमकद होती है। क्या दोस्तों, इल्लो जी के मंदिर में इल्लो जी की मूर्ति नग्न व आदमकद होती है। और इल्लो जी की बारात जालोर व बाड़मेर में प्रसिद्ध है। इल्लो जी की मान्यता कहाँ पर है दोस्तों, जालोर व बाड़मेर में। ठीक है, जालोर व बाड़मेर में। प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों, प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों, तल्लीनाथ जी को। किसे कहते हैं दोस्तों, तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। दोस्तों ये ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाया। ठीक है, पेड़ों की कटाई पर दोस्तों इन्होंने पेड़ों के महत्व को समझा, पेड़ पौधों की, और उनकी कटाई पर रोक लगाया। किसने, तल्लीनाथ जी ने। ठीक है,
इनका पूजा स्थल कहाँ पर है दोस्तों? इनका पूजा स्थल दोस्तों पांचोटा गांव में है। कहाँ पर? पांचोटा गांव जोधपुर में तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल माना जाता है। राजस्थान में कैला देवी का लक्खी मेला कहाँ पड़ता है? कैला देवी, कैला मैया का लक्खी मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? त्रिकुट पर्वत पर, करौली जिले में। कहाँ पर? त्रिकुट पर्वत, करौली जिले में कैला देवी का लक्खी मेला पड़ता है। किस लोक देवता के मंदिर में बम्बी की पूजा की जाती है? दोस्तों बम्बी क्या होती है दोस्तों? दोस्तों सांप का जो घर होता है ना दोस्तों, उसको बम्बी कहते हैं। ठीक है, तो बम्बी की पूजा किसके मंदिर में की जाती है दोस्तों? हरिराम बाबा। कौन दोस्तों? हरिराम बाबा, ये भी एक लोक देवता है। इनके मंदिर में दोस्तों बम्बी की पूजा की जाती है। और ये क्या है दोस्तों? ये जहरीले जानवरों के लोक देवता भी इन्हें माना जाता है। ये जहरीले जानवर जब काट लेते हैं तो उसको हरिराम बाबा के मंदिर में ले जाया जाता है। हरिराम बाबा दोस्तों क्या करते हैं? जहरीले जानवरों का इलाज करते हैं और इनके मंदिर में बम्बी की पूजा की जाती है। काला बाला, काला बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? दोस्तों काला बाला के लोक देवता कहते हैं तेजा जी को। किसको कहते हैं दोस्तों? तेजा जी को कहते हैं। काला बाला में दोस्तों काला का अर्थ है काला सांप। क्या दोस्तों? काला का अर्थ है काला सांप और बाला का अर्थ है नारू रोग। तो काला सांप जब काट लेता है और किसी के जब नारू रोग हो जाता है तो उसका इलाज कौन करता है? तेजा जी महाराज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तेजा जी का जो जन्म है दोस्तों वो कहां पर हुआ दोस्तों? खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ दोस्तों। तेजा जी का जो गीत होता है उसको क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। तेजा जी का गीत क्या कहलाता है? तेजा टेर कहलाता है। तेजा जी की कर्मस्थली क्या कहलाती है दोस्तों? कर्मस्थली कहाँ है? इन्होंने जहां बैठकर क्या भगवान का ध्यान किया, जहां इन्होंने अपना जीवन यापन किया, उनकी कर्मस्थली कौन सी है दोस्तों? बासी दुंगारी बूंदी में। कहा है दोस्तों? बासी दुंगारी बूंदी में इनकी कर्मस्थली है तेजा जी की। सबसे लंबी व बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है? दोस्तों सबसे बड़ी और लंबी फड़ किस लोक देवता की है दोस्तों? देवनारायण जी की। ठीक है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ी व लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है? देवनारायण जी की है दोस्तों, जिसकी दोस्तों लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई 5 फीट है। दोस्तों तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय, तेजा जी की फड़ को बांधते समय दोस्तों जंत्र वाद्यंत्र, कौन सा वाद्यंत्र? जंत्र वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। दोस्तों ये देवनारायण जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें दोस्तों छाछ व दलिया का, किसका दोस्तों? छाछ व दलिया का भोग लगाया जाता है। किसको? देवनारायण जी महाराज को। वह कौन से लोक देवता है जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया था? दोस्तों तेजा जी। कौन है दोस्तों? दोस्तों तेजा जी ऐसे लोक देवता है जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया था। और दोस्तों आज भी सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया जाता है। जहां पर जो तेजा जी के जो भोपे होते हैं या तेजा जी के जो सेवक होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? जो जहरीला सांप होता है उसका जहर को चूस लेते हैं। कहाँ क्या करते हैं? जहरीले सांप के जहर को चूस लेते हैं। और सर्पदंश चिकित्सा कहां पर है दोस्तों? भावता अजमेर में है। जहां पर तेजा जी के भोपे या तेजा जी के सेवक है जहरीले सांप को, जहर को मुंह से खींच लेते हैं। सर्पदंश चिकित्सा कहां है दोस्तों? भावता अजमेर में आज भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कल्ला जी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कल्ला जी राठौड़ है उनका मंदिर सामलिया गांव चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर स्थित है दोस्तों? सामलिया गांव चित्तौड़गढ़ में कल्ला जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। कल्ला जी की जो प्रधान पीठ होती है दोस्तों वो कहाँ है? कल्ला जी की प्रधान पीठ है दोस्तों रूनेला गांव में। कहां पर? रूनेला या रनेला गांव उदयपुर में जो कल्ला जी महाराज है उनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों रनेला गांव या रूनेला गांव उदयपुर में मेला बढ़ता है कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मेला वहीं बढ़ता है दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को। कब दोस्तों? आश्विन शुक्ल सप्तमी को रूनेला या रनेला गांव उदयपुर में कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मेला पड़ता है। किस लोक देवता पर फिल्म बन चुकी है? दोस्तों देवनारायण जी केवल ऐसे लोक देवता हैं जिन पर दोस्तों फिल्में बन चुकी है। ठीक है,
जिन पर फिल्म बनाई जा चुकी है। कौन फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? देव नारायण का किरदार। क्या नाम है दोस्तों? देव नारायण का किरदार। किसने बनाई थी ये फिल्म दोस्तों? नाथू सिंह गुर्जर ने। किसने? नाथू सिंह गुर्जर ने देव नारायण का किरदार फिल्म बनाई, जो कि प्रथम ऐसे लोक देवता है देव नारायण जी जिन पर फिल्म बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपके लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बनाता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियोज को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।